गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। अभी तक हम प्रॉफिट लॉस की दो टाइप पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखें, क्योंकि हमने उसमें लाभ हानि के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे लाभ हानि के, जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे, एसएससी और आपका जो सीईटी का एग्जाम होता है उसमें आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपसे बोला गया है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 720 रुपए में बेचा जाता है। अगर 40% का लाभ कमाना हो तो वस्तु के विक्रय मूल्य का मान क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, कंसेप्ट क्या है। देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको लाभ हानि का मान दिया हो प्रतिशत में, कि प्रतिशत 10% का लाभ हुआ या 5 की हानि हुई या 20 का लाभ हुआ, जब भी क्वेश्चन में आपको लाभ हानि का मान दिया हो, हमेशा वस्तु के सीपी को, क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानेंगे। ये ध्यान रखना, यानी कि हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य को हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। पहली चीज, अगर लाभ दे रखा है, विक्रय मूल्य का मान निकालना है। अगर लाभ दे रखा है तो प्लस करके लिख देंगे। देखो, प्रॉफिट कब होता है, अगर आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 120 में बेच दी। 100 रुपए में खरीदकर किसी वस्तु को 120 में बेचा, कम में खरीदकर ज्यादा में बेचा तो आपको लाभ होगा, और ज्यादा में खरीदकर कम में बेचा तो आपको हानि होगी। तो कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना है। लाभ है तो प्लस करके लिखना है, हानि है तो माइनस करके लिखना है। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि 20% का जब लाभ हुआ है, देखो 100 में कोई वस्तु खरीदी, 20 का लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी, 120। हमसे बोला गया है अगर वस्तु पे 40% का लाभ कमाना हो तो सेलिंग प्राइस का मान क्या होगा, विक्रय मूल्य का मान क्या होगा। देखो, पहले वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। हमें यह बताना है कि 40% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। अच्छा, बोला क्या है, जब 20 का लाभ होता है तो वस्तु को आपने 720 में बेचा, विक्रय मूल्य का मान दिया। देखो, 720 में बेचा, विक्रय मूल्य का मान दिया है, सेलिंग प्राइस का मान दिया है। जिसका मान दिया है उसी के रेशियो से आपको डिवाइड करना है, ध्यान रखना है। जिसका मान आपको दिया है आपको उसी के अनुपात का भाग देना है। विक्रय मूल्य का मान दिया है 720 में बेचा, तो विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, 120। ये कंसेप्ट हमने रेशियो में भी पढ़ा था कि जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसी के रेशियो से आपको डिवाइड करना है, उसी के अनुपात का भाग देना है, और जो निकालना है उससे गुणा करना है। 720 में बेचा, विक्रय मूल्य का मान दिया है, तो 20 का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात 120 था, इसलिए 120 का भाग दे दिया। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा था क्रय मूल्य का मान क्या होगा, तो हम किससे गुणा करते हैं, 100 से, क्योंकि हमने क्रय मूल्य कितना माना है, 100। देखो, जो मान दिया है उसके अनुपात का भाग देना है, और जो आपको निकालना होता है उसके अनुपात से हम गुणा कर देते हैं। तो ये कट जाता 12 से 6 टाइम, तो आपके कॉस्ट प्राइस का मान आता 600 रुपए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 40% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपसे पूछिए। अब देखो, 40 का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि लाभ है तो प्लस करके लिखते हैं, हानि है तो माइनस करके। अच्छा, हमसे पूछा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य का मान क्या होगा, तब जब 40 का लाभ होता है। देखो, 720 में वस्तु को बेचा था, 720 में आपने वस्तु को बेचा है, तो 20 का लाभ हुआ, तो किसका भाग देंगे हम, 120 का। हमें निकालना वस्तु के विक्रय मूल्य का मान जब 40 का लाभ होता है। 40 का लाभ होता है तो किससे गुणा कर देंगे हम, 140 से गुणा कर देंगे। ये कट जाएगा 12 से 6 टाइम, तो आपके सेलिंग प्राइस का मान आ जाएगा 840 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा, क्रय मूल्य हमेशा 100 मानना है, लाभ है तो प्लस करके लिखना है, हानि है तो माइनस करके लिखना है। आपसे बोला गया 720 में वस्तु को बेचा, विक्रय मूल्य का मान दिया है, जिसका मान दिया है जब 720 में बेचा तो 20 का लाभ हुआ था, इसलिए हमने किसका भाग दे दिया, 120 का। जिसका मान दिया है उसी के अनुपात का भाग देना है। जो आपको निकालना है, विक्रय मूल्य का मान निकालना है जब 40 का लाभ होता है, तो किससे गुणा कर देंगे हम, 140 से, तो आपका आंसर आ गया 840। ठीक है, अगला इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं हम। आपसे बोला गया किसी वस्तु को 20% की अगर हानि पे आप 640 में बेचते हो। देखो, आपने किसी वस्तु को 640 में बेचा है तो आपको 20 की हानि हुई है। अब आपसे बोला गया 10 का लाभ कमाने के लिए
वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्या बताया था आपको कंसेप्ट, क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना है। आपसे बोला गया वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। देखो 20 की हानि होती है तो आपके विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस में से 100 माननी है, हानि है तो माइनस करके लिखना है, लाभ है तो आपको प्लस करके लिखना है। अच्छा, जब 20 की हानि हुई तो वस्तु को बेचा कितने में आपने, 640 में। आपसे बोला है 10 का लाभ कमाना है तो वस्तु के विक्रय मूल्य का मान कितना होगा। अगर 10 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 640 में वस्तु को बेचा, जिसका मान दिया है 640 में वस्तु को बेचा, जब आपको 20 की हानि हुई थी, विक्रय मूल्य का मान दिया, बेचा मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का मान दिया है, 640 में बेचा तो आपको 20 की हानि हुई, तो किसका भाग देंगे हम, 80 का, 80 का भाग देंगे। हमें निकालना है वस्तु के सेलिंग प्राइस का मान ही, लेकिन कब, जब 10 का प्रॉफिट होता है। 10 का प्रॉफिट हो तो किससे गुणा कर देंगे हम, 110 से कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से कट गया 8 टाइम, तो सेलिंग प्राइस का मान आ जाएगा हमारे 880 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप है हमारा टाइप 4। ये भी इसी से मिलता जुलता है। अभी जो हमें ये था कि आपने किसी वस्तु को बेचा 20 के लाभ पर या 10 के लाभ पर, दोबारा उसको लाभ या हानि पर बेचे तो नए विक्रय मूल्य का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा था। अब इसमें जस्ट अपोजिट दे रखा है। देखो आपसे बोला कि जैसे किसी वस्तु को आपने 3% की हानि के स्थान पर अगर 5 के लाभ पर बेचते हैं तो 120 रुपए अधिक मिलते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक विक्रय मूल्य आपको दिया था, दूसरा आपको निकालना था। अब आपसे बोला गया है अगर आप वस्तु को लाभ के स्थान पर हानि पर बेचते हैं तो आपको 120 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी कि पहले आपने जो वस्तु को बेचा, अब जो वस्तु को बेचा, दोनों का अंतर यानी कि विक्रय मूल्य का डिफरेंस आपको दिया है 120 रुपए। तो आपसे पूछा हानि पे विक्रय मूल्य का मान क्या होगा। कंसेप्ट वही है पहले था, क्रय मूल्य को हमेशा हम 100 मानेंगे। आपसे बोला गया पहले आपने वस्तु को बेचा तो 3% की हानि हुई। देखो अगर 3 की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस का मान कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। आपसे बोला गया अगर इसको 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, 5% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 105। लॉस हो रहा है तो माइनस करके लिखते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्लस करके लिखना है। ठीक है ना। अब देखो आपसे बोला है अगर आप हानि के स्थान पर लाभ पर बेचते हैं, पहले आपने बेचा हानि हुई, अब आप बेच रहे हो लाभ हो रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 120 रुपए। हानि के स्थान पर लाभ पर बेचा तो आपको 120 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस। कंसेप्ट क्या है, जिसका मान दिया है उसी के अनुपात का भाग देना है। मान किसका दिया है, विक्रय मूल्य का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 120 का। ठीक है, तो अनुपात में कितना अंतर है, इन दोनों के अनुपात में माइनस करते तो कितना अंतर है, 8 का। 8 का हम भाग दे देंगे। हमें क्या निकालना है, वस्तु के विक्रय मूल्य का मान ही निकालना है। कब निकालना है, जब 3% की हानि होती है। हानि का निकालना है तो हम किससे गुणा कर देंगे, 97 से। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता वस्तु के क्रय मूल्य का मान क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, तो किससे गुणा करते हैं हम, 100 से। यानी कि जो निकालना है उसी के अनुपात से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो 8 से कट जाएगा 15 टाइम, 15 9 जा 135 और 105 तो हो जाएगा आपका 1455, 1455 रुपए आपके विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को करना है। तो पहले जो क्वेश्चन था वहां पे एक विक्रय मूल्य का मान आपको दिया था, दूसरे का आपसे पूछा था या दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर दिया है कि पहले आपने वस्तु को बेचा, अब जो वस्तु को बेचा दोनों में 120 रुपए का अंतर है, तो अनुपात में भी क्या लेंगे हम, अंतर ही लेंगे। अंतर का भाग दे दिया, जो दिया है उसी के अनुपात का भाग देना है। विक्रय मूल्य दिया होता तो 97 का भाग देते, लाभ पे विक्रय मूल्य दिया होता 105 का भाग देते। हमें दिया है दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, तो हमने अनुपात में कितने का अंतर है, 8 8 का भाग दे दिया। हमें निकालना है हानि पे विक्रय मूल्य का मान कितना होगा। विक्रय मूल्य निकालना है हानि पे तो 97 से गुणा कर दिया। अगर प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य निकालना होता तो 105 से गुणा कर देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। आपसे बोला गया किसी वस्तु को 10% के लाभ के स्थान पर
अगर 22 के लाभ पर बेचा जाए तो 480 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी माननी है आपको, 100। आपने वस्तु को बेचा, 10% का आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी, 110। अगर वस्तु को 10 के लाभ पर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो गया, 110। आपसे कहा है वस्तु को 22% के लाभ पर बेचा जाए। देखो 100 में आपने खरीदा, 22 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 122। प्रॉफिट तो प्लस करके लिखते हैं, लॉस है तो माइनस करके लिखते हैं। अच्छा, जब आपने 10 के लाभ के स्थान पर 22 के लाभ पर बेचा तो आपको वस्तु को बेचने पर क्वेश्चन में कहा गया है 480 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना दिया आपको, 480 रुपए। ठीक है। अच्छा, क्या दिया, दोनों के विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया, अंतर 480 का है। तो अनुपात में, रेशियो में कितना अंतर है, 12 से हम डिवाइड कर देंगे। पूछा क्या है, प्रॉफिट पूछा गया है, विक्रय मूल्य का मान पूछा है, लेकिन कब, जब प्रॉफिट होता है 22% का, तो विक्रय मूल्य का मान ही निकालना है। जब 22 का प्रॉफिट होता है तो हम किससे गुणा कर देंगे, 122 से। अगर आपसे पूछता वस्तु के कॉस्ट प्राइस का मान क्या होगा तो हम किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 12 से कट जाएगा 40 टाइम, 40 इंटू 122, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4880। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपको डिफरेंस दिया है तो वहां से आप कॉस्ट प्राइस या कोई भी एक सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस पे उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है और लॉस है तो माइनस करना है। ठीक है। अगला जो हमारा टाइप है वो भी आसान है। आपसे बोला गया किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, सीपी और एसपी का रेशियो आपको दिया है, हमें निकालना है परसेंट लाभ का मान क्या होगा। देखो सिंपल, सीपी एसपी का आपको रेशियो दिया है, आपसे बोला वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। तो मान लेते हैं कि वस्तु हमने खरीदी 3 रुपए में और बेची कितने में, 5 रुपए में। रेशियो में दिया है तो मान लिया कि हमने वस्तु 3 रुपए में खरीदी और हमने उसको सेल किया 5 रुपए में। कम में खरीदकर ज्यादा में बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट हमें कितने का हो गया, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। देखो 3 रुपए में वस्तु आपने खरीदी, 5 में बेचे, तो आपको प्रॉफिट कितने होगा, 2 रुपए का। हमें निकालना प्रतिशत में, और आपको बताया था कि परसेंट लाभ हानि का मान, वीडियो फर्स्ट में आपको बताया है कि अगर लाभ हानि का मान आपको निकालना है प्रतिशत में तो हमेशा वस्तु के सीपी पर निकालते हैं। यानी कि परसेंट लाभ क्या होता है, लाभ बटे सीपी क्रय मूल्य इंटू 100। प्रतिशत लाभ हानि का मान वस्तु के क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। 3 रुपए में आपने वस्तु खरीदी, 5 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का, 2 रुपए का। लाभ हानि का मान किस पे निकालते हैं, वस्तु के क्रय मूल्य पे, वो कितना है, 3, और प्रतिशत में निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जाएगा आपके 200/3 यानी कि 66.66, 66.66% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का जो मान है क्रय मूल्य का, यानी कि उसके कॉस्ट प्राइस का 3/4 है, तो हमें पता करना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो किसी वस्तु के जो सेलिंग प्राइस का जो मान है उसकी कॉस्ट प्राइस का 3/4 है। कॉस्ट प्राइस हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अच्छा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का मान कॉस्ट प्राइस का 3/4 है, तो क्या करते हैं हम 3/4 कर देते हैं। 4 से कट गया 25 टाइम, तो सेलिंग प्राइस का मान कितना आ गया, 75। देखो कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का जो मान है कॉस्ट प्राइस का 3/4 है, 3/4 कर दिया, तो सेलिंग प्राइस का मान कितना है, 75। यानी कि वस्तु आपने 100 में खरीदी है, 75 में बेची है, ज्यादा में खरीदकर कम में बेचा है, तो आपको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, तो माइनस कर देंगे, यानी कि हमें 25 का लॉस हुआ है। हमें निकालना परसेंट में। देखो परसेंट में लाभ या हानि हमें निकालनी होती है, तो क्या करते हैं हम, लाभ या हानि हमेशा किस में निकालते हैं, वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर।
और परसेंट में निकालने से हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, लॉस हुआ कितने का? 25 का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 इंटू 100, तो सिंपली आपका आंसर कितना जाएगा? 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमेशा 100 मान लो। सेलिंग प्राइस का मान, विक्रय मूल्य का मान, क्रय मूल्य का 3/4 हमने 3/4 कर दिया, तो विक्रय मूल्य का मान आ गया 75 रुपए। 100 में कोई वस्तु खरीदी है, 75 में उसको बेचा है, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा, तो आपको लॉस हुआ कितने का? 25 का। हमें निकालना है परसेंट में, तो लॉस बटे सीपी। लाभ या हानि हमेशा निकालना है प्रतिशत में, तो लाभ या हानि हमेशा वस्तु के सीपी पर निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया 25%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।